तो बस ये रिज़ल्ट आएगा। क्विकली बनाते हैं। कचौरी बनाने के लिए हमने ये तकरीबन आधा किलो मैदा ले लिया और कचौरी को खस्ता करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, घी, नॉट ऑयल, घी डाल देंगे जो जिससे ये खस्ता हो जाएगी। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि जैसे हम आटे में नमक डालते हैं, ठीक है। और इसको हम पानी से गूंद लेंगे, ठीक है। ये देखें, तो ये हमारा कचौरी का आटा गूंद गया मैदा। अब इसमें हम ऑयल डाल देंगे, ऑयल डाल के और इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे अच्छे से ऑयल इस पर लगा के। और इसको कवर कर दो। इसको हम छोड़ देंगे 15-20 मिनट के लिए और इतनी देर में हम अपना कीमा तैयार करेंगे। अच्छा, कीमा बनाने के लिए कचौरी की मैंने 3 प्याज़े ले लिए, चॉप कर लिए हरी मिर्चों के साथ। 1 टमाटर ले लिया है बीज निकाल के। आधा किलो कीमा लेंगे हम और फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे ऑयल में। उसके बाद कीमा डालेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा कीमा जब भुन जाएगा उसमें प्याज, टमाटर और नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, ये सारे मसाले डाल देंगे जो हम आम कीमे में डालते हैं, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हो गई हैं। बाकी मसाले मैं आपको साथ दिखा दूँगी। तो मसालों में डलेगा नमक, तो मसालों में डलेगा नमक, पिसी मिर्च, धनिया, पिसा ज़ीरा, ठीक है। और इसको हम सबको डाल के और अच्छे से कीमे को भून लेंगे और कीमा बना लेंगे कचौरी के लिए। तो ये हमने कीमा डाल दिया इसमें, ठीक है। थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट भून के ना उसके बाद इसमें प्याज, टमाटर और बाकी मसाले डालेंगे। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये प्याज, ठीक है, जो हमने चॉप की थी, और हरी मिर्चें, साथ ही इसमें डालेंगे टमाटर। तो बस ये जब अच्छे से भुन जाए कीमा, तो ये कीमा रेडी हो जाएगा और फिर उसके बाद हम कचौरी के पेड़ों की तरफ आएंगे। कीमे के टेस्ट को बढ़ाने के लिए आप इसमें कीमे के टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें जो है धनिया ऐड कर दिया मैंने, जब ये तकरीबन भुनने पे आ जाएगा, रेडी होने के करीब। अब ये जो आटा हमने किया था मैदा, इसको देख देते हैं, मैंने रख दिया था, ये देखें ये नरम हो गया, ठीक है। इसको तकरीबन आधा घंटा मैंने छोड़ दिया था। और अब इसके हम पेड़े बना लेंगे, क्योंकि पेड़े बना के पूरी की तरह पेड़े बना के उसको भी हमने 15-1 मिनट के लिए छोड़ना है। तो ये हम इसको पेड़े बना लेंगे पूरी की तरह। मटेरियल के लिए हम जो है एक बाउल में 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। तो ये 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर डाल दिए इसमें, और इस शॉर्टनिंग मटेरियल से उसमें जो है वो बल आएंगे अच्छे से कचौरी में। और इसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। तो ये हमने बेकिंग पाउडर डाल दिया, ठीक है। मेक श्योर बेकिंग पाउडर एक्सपायर नहीं हो, ठीक है। ये 1 टीस्पून हमने बेकिंग पाउडर डाला है इसमें। और इसमें हम डाल लेंगे 3 से 4 चम्मच जो है वो घी, ठीक है। ये घी करके और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये आपको पतला लग रहा हो, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत नॉर्मल होनी चाहिए। अगर ये आपको पतला लग रहा हो तो फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर और ऐड कर दें। तो मैं इसमें थोड़ा सा और घी डाल दूँगी, इसको थोड़ा पतला रखूँगी। और जो कंसिस्टेंसी है इसकी इतना ही गाढ़ा होना चाहिए, मतलब अच्छी सी लड़ी होनी चाहिए, ये जो उसको जोड़े रखे कचौरी की लेयर्स जो जिससे अच्छी बनती है, ठीक है। ये इस तरह का हो गया। और यहाँ पे अब है मेरे पेड़े, ये मेरे पेड़े हैं। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। 2 दफ़ा हमने इसको लेयर्स देनी है, तो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हमारे पास आ गया है पेड़ा, इसको हम जो है वो हल्का सा बेल लेंगे। इसके बीच में जो है हम ये डालेंगे, बीच में हम अच्छे से ये लगा देंगे, किनारों पे नहीं, बीच में लगाएंगे हम इसके अच्छे से, ताकि ये लेयर्स आ जाए इसके। तो ये लगाने के बाद हम इसको ऐसे करके जो है तय दे देंगे,
कीप इट डाउन, ऐसे करना है। और इसी तरह बाकी सारे पेड़े भी उनके बीच में वो लगा के और ऐसे बना देंगे। ठीक है, इसको अब हम रख देंगे। अच्छा, ये मैंने सारे पेड़े जो है वो बना लिए हैं और अब इसको हम फिर 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और दोबारा हमने सेम तरीके से हमने एक और दफ़ा इसी तरह की लेयर लगा के रखनी है। बहुत सारे हो गए हैं इसमें वो लगा के शॉर्टनिंग मटेरियल, और लेकिन अभी हम 15 मिनट बाद एक और दफ़ा इसी तरह इस पर लेयर लगाएंगे। तो अभी इसको मैं कवर करके रख देंगे। ये जो है मैंने दोबारा से लेयर, सेम लेयर दोबारा लगा के रखी हैं और अब इसको हम फिर छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए। और उसके बाद हम लास्ट जो है इसको बेल के उसमें फिलिंग करेंगे। तो ये सेम मैंने लगा दी है, इसको मैं फिर छोड़ दूँ 15-20 मिनट के लिए। ठीक है। और अच्छा जी, तो अब ये हम जो है फाइनल अब हम इसमें फिलिंग करेंगे कीमे की, और वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये अब हम इसको जल्दी से बेलेंगे। ठीक है, इसको हम गोल बेलेंगे, किनारे पतले रखेंगे, इसमें फिलिंग करेंगे, इसको गोल गोल कर लेंगे, किनारे हमारे पतले रहेंगे। ये जो है सारे रेडी हो गए हैं, सेम तरीके से फिलिंग हो गई है। इसको 10 मिनट हम छोड़ देंगे, तो फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। 10 मिनट छोड़ने का रीज़न ये थी कि ये नीचे से मिल जाएगा, मतलब नरम हो जाएगा और अच्छे से जॉइन हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे हल्का सा सबको, और इसको लो फ्लेम पे पहले 5 मिनट आपने इसको लो फ्लेम पे पकाना है, फिर 15 मिनट आपने इसको मीडियम पे पकाना है, और आखिरी 5 मिनट तेज़ उस पर पकाना है ताकि इसका रंग हो जाए। अच्छा, दबा लेंगे 10 मिनट रखने के बाद। ठीक है, और इसके बाद लो फ्लेम पे बहुत हल्के गर्म ऑयल में इसको 5 मिनट करेंगे, और उसके बाद 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया। अब एक एक करके मैं इसको कढ़ाई में डालती रहूँगी। पहले 3 जो है वो हम करेंगे लो फ्लेम पे, इसको होने देंगे, हिलाएंगे नहीं। पहले 5 मिनट लो फ्लेम पे इसको होने देंगे, हिलाना नहीं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी मीडियम फ्लेम करेंगे। तो अब मैंने इसको 5 मिनट के बाद पलट दिया और थोड़ी आंच तेज़ कर दी है, आप देख सकते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक हम पकाएंगे। तो अब मैंने इसको 5 मिनट के बाद पलट दिया और थोड़ी आंच तेज़ कर दी है, आप देख सकते हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पे 15 मिनट तक हम पकाएंगे। अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता पलटते रहेंगे, जैसे आपको लगे कि ब्राउन होने लगा। अभी नीचे से ब्राउन हो रहा था तो मैंने इसको पलट दिया। ये दूसरी तरफ से अच्छे से हो जाएगा। फिर आखिरी के 5 मिनट जो है ना, मैं इसको तेज़ आंच पे कर लूँगी।